हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ए के गौतम इंग्लिश टीचर। फ्रेंड्स, प्रपोजिशन की मैं चौथी वीडियो लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, वो टॉपिक कोई भी हो, जब तक उसके बेस की जानकारी नहीं हो पाएगी तब तक फ्रेंड्स कोई भी टॉपिक सही से ढंग से समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए पहली वीडियो में मैंने इसका इंट्रोडक्शन बताया प्रपोजिशन का, दूसरी वीडियो में फ्रेंड्स उसकी रिलेशनशिप बताई, तीसरी वीडियो में फ्रेंड्स उसकी लॉजिकल वीडियो अपना एक बनाई थी मैंने, एक चौथी वीडियो ये भी लॉजिकल ही है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को समझने से पहले, यानी कि मेरी इससे पहले की 3 वीडियोस जो बन चुकी हैं प्रपोजिशन पर, उसको भी अपना लाइक सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स उनको भी वॉच करें ताकि आपकी समझ में ये लॉजिक सही ढंग से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, अब देखिए मैं लेकर आया हूं कि नेक्स्ट जो वीडियो है, वीडियो नंबर 4, इसका पार्ट नंबर यानी कि 4 है फ्रेंड्स। तो इसमें भी बहुत सारे लॉजिक हैं फ्रेंड्स। जैसे कि सबसे पहले लेते हैं हम बिहाइंड और आफ्टर। दोनों का मीन्स फ्रेंड्स पीछे होता है। बिहाइंड यानी कि इन द सेंस ऑफ सीक्वेंस के अंतर्गत आता है, जबकि आफ्टर का प्रयोग फ्रेंड्स मोशन के लिए होता है। तो यानी कि इन द सेंस ऑफ सीक्वेंस में समझिए फ्रेंड कि जैसे अ ट्रक वाज रनिंग आफ्टर माई कार, अ ट्रक वाज रनिंग बिहाइंड माई कार। सो सॉरी फ्रेंड्स, कुल मिलाकर यानी कि एक ट्रक मेरी कार के पीछे यानी कि चल रहा था। तो इसका मतलब फ्रेंड्स, ये जो बिहाइंड है यहां पर ये सीक्वेंस के सेंस में प्रयोग हुआ है कि आगे मेरी कार थी, उसके जस्ट पीछे यानी कि ट्रक चल रहा था। दूसरा है कि माई हाउस इज सिचुएटेड बिहाइंड द टेम्पल, यानी कि मेरा घर मंदिर के पीछे है, यानी कि पीछे स्थित है। तो इसका मतलब यानी कि मंदिर पहले है, उसके पीछे ही मेरा घर है। तो इसका मतलब सेंस ये है कि मंदिर के सीक्वेंस में मेरा घर है। तो यहां पर फ्रेंड्स बिहाइंड का प्रयोग हुआ, यह भी सीक्वेंस का ही सेंस बता रहा है। जैसे कि अवर कॉलेज डेज विल सून बी फार बिहाइंड अस। तो इसका मतलब यह है कि हमारे जो कॉलेज के दिन हैं वो शीघ्र ही हमसे पीछे हो जाएंगे। इट मीन्स फ्रेंड्स, जो हमारे कॉलेज की मेमोरीज वगैरह हैं वो सब पीछे हो जाएंगी। यहां पर एक सेंस ऑफ टाइम का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, यानी कि सीक्वेंस के रूप में हमने यहां पर आपको बताया कि बिहाइंड कहां कहां पर प्रयोग होता है। अब दूसरे अपना नंबर पर आता है फ्रेंड्स इसी बिहाइंड के बारे में कि इन द सेंस ऑफ प्लेस के लिए भी प्रयोग होता है। जैसे कि अ थीफ हेड हिमसेल्फ बिहाइंड द वॉल, यानी कि चोर ने स्वयं को दीवार के पीछे, जो दीवार होती है फ्रेंड्स, उसके पीछे छिपा लिया। तो इट मीन्स यहां पर जो बिहाइंड का प्रयोग किया गया है वो सेंस ऑफ प्लेस किया गया है कि दीवार के पीछे उसने खुद को छिपा लिया था। तो इस प्रकार फ्रेंड्स सेंस ऑफ सीक्वेंस या सेंस ऑफ प्लेस में बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए आफ्टर का प्रयोग, इसका भी मीन्स पीछे ही होता है परंतु ये मोशन के लिए होता है। जैसे कि फ्रेंड्स, क्लाउन वाज रनिंग आफ्टर द ट्रेन इन सर्कस, यानी कि एक जोकर सर्कस में गाड़ी के पीछे दौड़ रहा था। तो यहां पर जो फ्रेंड्स ये आफ्टर का प्रयोग किया गया है ये मोशन के लिए आया है कि एक जोकर यानी कि सर्कस में गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ रहा था। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं एक अप और डाउन। फ्रेंड्स, अप मीन्स ऊपर होता है, डाउन मीन्स नीचे होता है। ऐसे ही और भी मीनिंग है जो ऊपर और नीचे का सेंस बताते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स एबव और बिलो। एबव मीन्स ऊपर होता है, बिलो मीन्स नीचे होता है। ओवर और अंडर,
ओवर मीन्स ऊपर होता है, अंडर मीन्स नीचे होता है। अब इन सभी में फ्रेंड्स जैसे कि अप, एबव, ओवर ये ऊपर के मीनिंग है, डाउन, बिलो, अंडर ये नीचे के मीनिंग है। परंतु फ्रेंड्स इनको किस प्रकार यूज करते हैं, इनका सेंस क्या होता है, मैं लॉजिकल तरीके से आपके लिए बताता हूं। इसीलिए मैंने फ्रेंड्स कहा था कि प्रेपोजिशन एरर फाइंड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसका यूज यानी कि बहुत ही कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को भी और अन्य भी अपना जो इस प्रोफेशन से संबंधित होते हैं लोग उनको भी। तो फ्रेंड्स इसे बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं अप। तो अप का जो मतलब होता है फ्रेंड्स वो होता है जनरली ऊपर, यानी कि अप, ये दे रखा है मैंने एरो मार्क लगाया है। डाउन का मतलब होता है फ्रेंड्स जनरली नीचे, यानी कि इस प्रकार सामान्य तौर पर फ्रेंड्स। इसके साथ साथ यानी कि एबव का मतलब होता है कि किसी चीज से लेवल में ऊपर, और बिलो का मतलब होता है कि किसी चीज से लेवल में नीचे। तो फ्रेंड्स इसका एक तरह से मैं बेस बता रहा हूं अभी आपको। इसका जो शुरुआती अपना यूज है वो क्या है, उसके बाद विद एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले इनका बेस समझ लीजिए। नेक्स्ट है कि ओवर। ओवर का मतलब होता है किसी चीज से ऊपर, बट सरफेस टचिंग होना चाहिए फ्रेंड्स वो। और अंडर का मतलब यानी कि किसी चीज से नीचे बट सरफेस टचिंग होना चाहिए। तो इस प्रकार फ्रेंड्स यानी कि अप, डाउन, एबव, बिलो, ओवर, अंडर, इनके बारे में मैंने आपको एक तरह से बेस बताया है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले चलिए अब मैं लेता हूं अप एंड डाउन का, कि अप एंड डाउन में क्या क्या होता है। जैसे कि फ्रेंड्स अ मंकी क्लाइम्ड अप द ट्री, यानी कि एक बंदर पेड़ पर चढ़ गया। तो यहां पर अप का प्रयोग हुआ है। अप का मतलब यानी कि वही जनरली ऊपर। और दूसरा एक एग्जांपल इसी से ही बिल्कुल संबंधित बताया है कि अ मंकी केम डाउन द ट्री, यानी कि बंदर पेड़ के नीचे उतर आया, यानी कि पेड़ से नीचे उतर आया। तो यहां पर हो गया डाउन का प्रयोग, यानी कि जनरली नीचे, जनरली ऊपर, जनरली नीचे। अब फ्रेंड्स आता है एबव और बिलो। एबव, बिलो यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी चीज से लेवल में ऊपर। बिलो का मतलब बताया था कि किसी चीज से लेवल में नीचे। अब इसके एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, कि जैसे कि द एक्सपेंसेस आर फार एबव देन एक्सपेक्टेड, यानी कि जो खर्चा हुए वो उम्मीद से भी ऊपर हो गए थे। तो यहां पर जो एबव का प्रयोग किया गया है वो है फ्रेंड्स यानी कि किसी चीज से लेवल में ऊपर, यानी कि इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, इतनी उम्मीद या आशा नहीं थी कि खर्चे इतने हो जाएंगे, परंतु उस उम्मीद से भी ऊपर यानी कि खर्चा हुए। तो फ्रेंड्स ऐसी स्थिति में हम एबव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हिज मंथली इनकम इज एबव ₹20,000, यानी कि उसकी जो इनकम है वो 20,000 से ऊपर है। तो यहां पर जो एबव का प्रयोग किया गया है वो यानी कि एक लेवल को बता रहा है कि 20,000 से ऊपर है। अब फ्रेंड्स इसका बिलो वाला समझिए। जैसे कि दिस वर्क इज बिलो माई डिग्निटी। दिस वर्क यानी कि यह काम मेरी शान से नीचे है, यानी कि बिलो का मतलब यहां पर फ्रेंड्स बताया गया है कि किसी चीज से लेवल में नीचे। लेवल में नीचे का मतलब यानी कि मेरी वो शान से नीचे है ये जो काम है। जैसे कि फ्रेंड्स दूसरा एक एग्जांपल और देख लीजिए कि हिज मंथली इनकम इज बिलो 20,000 रुपीज, 20,000, यानी कि उसकी जो मंथली इनकम है, जो माहवार यानी कि आय है उसकी, वो 20,000 से नीचे है। यानी कि एक लेवल बता रखा है
कि वो उसकी जो इनकम है वो 20,000 से नीचे है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार यानी कि हम एबव का प्रयोग किसी भी चीज से लेवल में ऊपर करते हैं और बिलो का प्रयोग किसी भी चीज से लेवल में नीचे करते हैं। तो फ्रेंड्स आई थिंक जो भी मैंने अभी तक बताया है शायद आप लोगों की सब समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स इसके आगे देखिए, इसके बाद फ्रेंड्स देखिए यानी कि ओवर और अंडर। ओवर यानी कि ऊपर और अंडर नीचे। तो ओवर का मतलब यानी कि सरफेस टचिंग है ना, और अंडर का भी मतलब नीचे की तरफ परंतु सरफेस टचिंग। जैसे कि फ्रेंड्स कि प्लीज पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी, यानी कि कृपया बेबी के ऊपर ब्लैंकेट उड़ा दीजिए, यानी कि उसको ढकना है। फ्रेंड्स यहां पर जो ये बेबी का प्रयोग किया गया है ये एक 2-4 साल के बेबी के लिए है, ना कि उस बेबी के लिए जैसे कि आजकल के लड़के यानी कि फोन पर बेबी बोलते हैं। ये वो बेबी नहीं है, यानी कि एक छोटा सा बच्चा। अब बेबी के ऊपर मान के चलिए कोई भी फ्रेंड्स एक बेबी है, उस बेबी के ऊपर हमने ब्लैंकेट कोई उड़ाया यानी कि उसको पहनाया, तो वो उससे यानी कि टच भी है और ऊपर भी है। तो सरफेस टचिंग कुल मिलाकर। तो आई थिंक समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि दूसरा है कि सी स्प्रेड द क्लोथ ओवर द टेबल, यानी कि उसने मेज पर, मेज के ऊपर यानी कि कपड़ा बिछा दिया, स्प्रेड फैला दिया। तो फ्रेंड्स यहां पर भी जो ओवर का प्रयोग हुआ है ये यानी कि मेज के बिल्कुल ऊपर यानी कि उसको कपड़े को फैलाया था। तो फ्रेंड्स वो भी मेज से टच हुआ। यहां पर बेबी को कंबल उड़ाया गया था तो वो बेबी से टच हुआ, यानी कि सरफेस टचिंग दोनों ही सेंटेंसेस में आ रही है। तो समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स। इसके बाद जैसे कि अंडर का देखें कि एन ओल्ड मैन वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, अंडर द ट्री यानी कि एक वृद्ध आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अब पेड़ के नीचे हुआ परंतु फ्रेंड्स वो बैठा तो धरती पर ही होगा ना, तो इसका मतलब सरफेस टचिंग हो गया वो। अ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, अब एक बिल्ली मेज के नीचे बैठी हुई है परंतु है तो वो जमीन पर। तो यहां पर जो अंडर है वो सरफेस टचिंग बता रहा है। तो फ्रेंड्स समझ में आया ना कि ओवर और अंडर का यूज। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स बिटवीन, एमंग और एक फ्रेंड्स होता है अमिड। इन सभी का मतलब होता है के बीच में। के बीच में का मतलब फ्रेंड्स थोड़ा सा इसमें क्लियर कर दूं मैं आपको कि बिटवीन का जो प्रयोग होता है यानी कि फॉर ओनली 2 पर्सन्स और थिंग के लिए किया जाता है, यानी कि केवल 2 वस्तुओं या फिर 2 व्यक्तियों के लिए। परंतु बिटवीन का एक एक्सेप्शन भी है फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अपवाद क्या है। तो सबसे पहले जो कि एक जनरल बात है फ्रेंड्स, हर कोई जानता है कि दोन के लिए या दो के बीच में जो यूज किया जाता है वो बिटवीन होता है। तो जैसे कि एन एप्पल वॉज डिवाइडेड बिटवीन सुरेश एंड महेश, यानी कि इस सेब को, एक सेब है उसको सुरेश और महेश के बीच में डिवाइड कर दो, बांट दो। तो फ्रेंड्स यहां पर जो बिटवीन का प्रयोग हुआ है ये दोनों के लिए हुआ है कि सुरेश और महेश में बांट दीजिए। अब जैसे कि आई वॉज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम, मैं यानी कि राम और श्याम के बीच में बैठा हुआ था। तो यहां पर भी बिटवीन का प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स यहां पर जैसे कि सुरेश और महेश के बीच में सेब बांटा गया, वो भी दोनों के लिए हुआ। मैं यहां पर राम और श्याम के बीच में बैठा हुआ था तो भी दोनों के लिए हुआ। परंतु फ्रेंड्स बिटवीन कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स इन ऑर्डर टू टेल द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। फ्रेंड्स यहां पर बहुत ही अच्छी बात एकदम बताई है मैंने आपको, उस समझने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है फ्रेंड्स कि रेसिप्रोकल का मतलब होता है आदान प्रदान करना, है ना।
तो इस यानी कि बिटवीन का प्रयोग मोर देन 2 पर्सन या फिर थिंग के लिए भी किया जाता है। जैसे कि देयर इज एन एलियंस बिटवीन 4 कंट्रीज, यानी कि 4 देशों के बीच में एक गठबंधन है। बिटवीन का प्रयोग फ्रेंड्स यहां पर भी किया गया। अब ये तो 2 से ज्यादा है। अभी तक हमने बताया था कि केवल 2 के लिए, 2 वस्तु हो या 2 व्यक्ति हो, तो वहां पर बिटवीन का प्रयोग होता है। यहां पर एक एक्सेप्शन के तौर पर हमने बताया कि बिटवीन का प्रयोग 2 से अधिक के लिए भी होता है। अब जैसे कि फ्रेंड्स आप मान के चलिए, ये चीन, ये यहां पर भारत, यहां पर इंग्लैंड, यहां अमेरिका, कोई भी है फ्रेंड्स। अब इस भारत के संबंध इससे भी है, इस भारत का गठबंधन इससे भी है, इसी भारत का संबंध फ्रेंड्स इससे भी है। तो कुल मिलाकर 4 देशों से संबंध हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए फ्रेंड्स। परंतु इसका संबंध जब चाइना से है तो भी ये 2 हुए, इसका संबंध अमेरिका से है तो भी फ्रेंड्स ये 2 ही हुए, इसका संबंध यानी कि इंग्लैंड से है तो भी ये 2 हुए। परंतु हमने क्या बताया कि भारत का संबंध चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह से, यानी कि 4 देशों से गठबंधन है ना। परंतु यहां पर जो बात छिपी हुई है फ्रेंड्स कि कोई भी संबंध यदि है तो वो होते हैं तो दोनों के ही बीच में। तो यानी कि 2 से अधिक प्रयोग होने के बावजूद भी बिटवीन का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। हो सकता है ये आपके लिए नई बात हो। जैसे कि एक एग्जांपल और बताता हूं मैं फ्रेंड्स कि देयर इज अ कॉपरेशन बिटवीन दीज 3 फैमिलीज, यानी कि इन 3 परिवारों के बीच में बहुत ही अच्छा संबंध है, यानी कि सहयोग का संबंध, कोऑपरेट करते हैं तीनों फैमिलीज। तो भी हमने यहां पर बिटवीन का प्रयोग किया। अब फ्रेंड्स यहां पर मान के चलिए, ये शुक्ला जी हैं, ये पांडे जी हैं, ये द्विवेदी जी हैं। अब शुक्ला जी का संबंध पांडे जी से भी है, द्विवेदी जी से भी है, परंतु है तो फ्रेंड्स पहले इन दोनों का फिर इन दोनों का। ये तो है नहीं कि मान के चलिए इन्होंने कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट की तो एक ही समय में इन दोनों को ही दी, पहले यहां दी जाएगी फिर उसके बाद यहां दी जाएगी। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स ये है कि बिटवीन का प्रयोग यानी कि 2 से अधिक के लिए भी किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स एमंग का प्रयोग। एमंग यानी कि फ्रेंड्स ये तो 2 से अधिक के लिए प्रयोग होता ही है कि इट इज यूज्ड फॉर मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स। 2 या मतलब 2 से अधिक के लिए प्रयोग होता है एमंग का प्रयोग। जैसे कि फ्रेंड्स 2 एप्पल्स वर डिवाइडेड एमंग राम, श्याम एंड मोहन। 2 सेबों को यानी कि राम, श्याम और मोहन के बीच में यानी कि बांट दीजिए। एमंग स्पष्ट है 2 से अधिक है ना। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट द बनानास एमंग द स्कूल चिल्ड्रन। मंडे में फ्रेंड्स जैसे कि प्रसिद्ध स्कूलों में फल डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो इसी प्रकार का एक एग्जांपल मैंने यहां पर लिया है कि डिस्ट्रीब्यूट द बनानास एमंग द स्कूल चिल्ड्रन, यानी कि इन केलों को स्कूल के बच्चों में बांट दो, यानी एमंग। मोर देन 2। अब बात आती है फ्रेंड्स कि एक शब्द और है जिसको कि आपने सुना भी होगा, एक है एमंगस्ट। तो एमंग और एमंगस्ट में क्या अंतर है फ्रेंड्स, ये भी मैं लॉजिक के साथ आप लोगों को बताऊंगा यहां पर। कि पहली बात तो यह है कि एमंग बोलिए या एमंगस्ट, फ्रेंड्स जनरली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एमंग और एमंगस्ट। पहली बात तो यह है कि इस एमंग या फिर एमंगस्ट में कोई विशेष डिफरेंस नहीं है फ्रेंड्स, बट लेकिन एमंगस्ट इज यूज्ड व्हेन द वर्ड बिगिनिंग विद अ वॉवेल साउंड। फ्रेंड्स जब भी यानी कि किसी भी स्वर ध्वनि से यानी कि वॉवेल साउंड से कोई भी वर्ड बनता हो तो फ्रेंड्स वहां पर हम
एमंगस्ट का प्रयोग करते हैं। बाकी तो एमंग तो अभी मैंने फ्रेंड्स बताया है विद एग्जांपल, यानी कि मोर देन टू के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एमंगस्ट यानी कि ये वॉवेल साउंड से पहले कब किया जाता है, जैसे कि फ्रेंड्स एमंगस्ट अस, ये जो यू है वॉवेल है ना फ्रेंड्स, तो मान के चलिए जैसे कि अस यहां पर प्रयोग हुआ है, तो इससे पहले हम एमंग नहीं लगाएंगे, एमंगस्ट ही लगाना ज्यादा उचित होगा। एमंग लगाने पर कोई गलत नहीं है फ्रेंड्स, परंतु वहां पर एमंगस्ट का यदि प्रयोग किया जाए तो ज्यादा प्रॉपर रहेगा। जैसे कि एमंगस्ट आर फ्रेंड्स, यानी कि हमारे मित्रों के बीच, तो अवर यानी कि यहां पर प्रयोग किया गया ये ओ वॉवेल साउंड से ही हुआ है। तो फ्रेंड्स एमंग जनरली अपना लगा देते हैं मोर देन टू के लिए। एमंगस्ट का प्रयोग मगर यदि किया जाएगा तो फ्रेंड्स उन्हीं शब्दों के साथ जो वॉवेल साउंड से बने हुए हों। इसके बाद देखिए, तो अमिड के प्रयोग में फ्रेंड्स क्या है, यानी कि इट इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल यानी कि अमिड का जो प्रयोग होता है फ्रेंड्स वो अगणनीय संज्ञा के लिए होता है। कैसे फ्रेंड्स, जैसे कि सी फाउंड अलाउस अमिड माई हेयर, यानी कि उसे मेरे बालों में एक जू मिली। तो यहां पर फ्रेंड्स अमिड का प्रयोग किया गया है बिकॉज हेयर आर अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि बालों को फ्रेंड्स गिना नहीं जा सकता। जैसे कि दूसरा है कि माई फ्रेंड वॉज स्टैंडिंग अमिड द क्राउड, यानी कि मेरा मित्र भीड़ में खड़ा हुआ था। तो फ्रेंड्स भीड़ की कोई गिनती नहीं की जा सकती है, तो ये भी अनकाउंटेबल हुआ फ्रेंड्स, क्राउड भी। जैसे कि एक और अपने मैंने एग्जांपल लिया है कि ही फाउंड अ गोल्डन रिंग अमिड द हीप, यानी कि कूड़े के ढेर में उसे सोने की अंगूठी मिली। तो फ्रेंड्स ये जो हीप है, जो कूड़े का ढेर है, यानी कि दिस इज अनकाउंटेबल नाउन। तो यह ऐसी यानी कि स्थिति में फ्रेंड्स अमिड का प्रयोग किया जाता है जहां पर अनकाउंटेबल नाउन हो। माई हेयर अनकाउंटेबल नाउन, द क्राउड अनकाउंटेबल नाउन, द हीप ये भी अनकाउंटेबल नाउन। तो फ्रेंड्स अमिड का प्रयोग यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। तो ये बात शायद आपकी समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा एक चीज और बतानी है मेरे को, यानी कि इनको मैंने डिटेल में लिख दिया है एक ही जगह पर। अभी तक आपने पूरी वीडियो वीडियो में अपना सुना होगा इन सभी का प्रयोग। फ्रेंड्स यहां पर मैंने विशेष रूप से लिख दिया है कि बिटवीन जनरली अब दो के लिए या फिर दो से अधिक के लिए भी प्रयोग होता है। एमंग का प्रयोग दो से अधिक के बीच में प्रयोग होता है। अमिड का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होता है। और यहां पर और स्पष्ट कर दिया है कि एमंग या एमंगस्ट का मीनिंग सेम होता है, लगभग सेम है ना। तो फ्रेंड्स अब देखिए इसके बाद अगेंस्ट का प्रयोग। अगेंस्ट का मतलब फ्रेंड्स नंबर एक, यानी कि पहली बात यह है कि अपोजिंग समथिंग। अगेंस्ट का जो प्रयोग किया जाता है वो अपोजिंग समथिंग या फिर समबडी के विरुद्ध जिसका मीनिंग है। तो जैसे कि नोबडी शुड गो अगेंस्ट द लॉ, यानी किसी को भी कानून के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। अगेंस्ट, तो फ्रेंड्स से समझ में आया, के विरुद्ध समथिंग यानी कि द लॉ। या अ क्लर्क एक्टेड अगेंस्ट हिज बॉस, यानी कि एक क्लर्क ने अपने ही बॉस के विरुद्ध कार्य किया। तो यहां पर भी फ्रेंड्स अगेंस्ट का प्रयोग हुआ है, यानी कि समबडी हिज बॉस। तो इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगेंस्ट का प्रयोग होता है नंबर 2 पर अपोजिट डायरेक्शन के लिए। अपोजिट डायरेक्शन यानी कि विपरीत दिशा जिसे बोलते हैं। जैसे कि इट इज डिफिकल्ट टू स्विम अगेंस्ट द करेंट। तो यहां पर जो अगेंस्ट का प्रयोग हुआ है ये
धारा के विरुद्ध तैरना यानी कि कठिन काम है। फ्रेंड्स मान के चलिए यहां पर एक वो बह रही है नदी। अब फ्रेंड्स वो इधर को बह रही है। अब इस इधर की साइड से इधर को यदि कोई तैरने लगे तो फ्रेंड्स वो डिफिकल्ट होगा ना। तो इसलिए यानी कि बहाव है इधर को और स्विम कर रहा है कोई व्यक्ति इधर, तो इट इज डिफिकल्ट टू स्विम अगेंस्ट द करंट, यानी धारा के विपरीत दिशा में यदि वो तैर रहा है तो वो डिफिकल्ट है। तो अगेंस्ट का प्रयोग हम यहां पर प्रीपोजिशन का करेंगे। जैसे कि नो वन कैन ड्राइव द बाइक अगेंस्ट बिहाइंड, यानी पीछे की तरफ। फ्रेंड्स आगे को तो बाइक भाग सकती है, पीछे की तरफ को बाइक नहीं चल सकती। तो इट मीन्स पीछे की तरफ अगेंस्ट बिहाइंड, यहां पर हम अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। और ये सब चीजें यानी कि विपरीत दिशा को ही बता रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन। इसके बाद फ्रेंड्स प्रेसिंग ऑन। प्रेसिंग ऑन का मतलब यानी कि किसी भी चीज के बराबर में उसका सहारा लेकर खड़े होना। फ्रेंड्स जैसे कि प्रेसिंग ऑन का मतलब एन ओल्ड मैन इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, यानी कि एक वृद्ध आदमी दीवार का सहारा लेकर खड़ा हुआ था। तो इट मीन्स यहां पर हम लगाएंगे अगेंस्ट द वॉल, है ना, यानी कि वो वृद्ध आदमी दीवार पर सहारा लेकर कहिए मतलब खड़ा हुआ था, झुका हुआ था। जैसे कि डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, दीवार के यानी कि सहारे या उसके विरुद्ध मतलब मत झुककर खड़े होइए, तो भी हम यहां पर फ्रेंड्स अगेंस्ट का ही प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स एक है एलोंग। एलोंग का मतलब होता है कि इन द सेंस ऑफ, यानी कि इन द सेम लाइन ऑफ, इन द सेम लाइन ऑफ, यानी के साथ साथ या फिर एक दूसरे से दूसरे सिरे की ओर, इसका हिंदी मीनिंग। जैसे कि फ्रेंड्स यानी कि रीता सॉ सुनीता वॉकिंग अलोंग द रोड, यानी कि रीता ने सुनीता को सड़क के साथ साथ, यानी कि सड़क के साथ साथ चलते हुए देखा। अब फ्रेंड्स सड़क कोई बच्चा तो है नहीं जिसकी उंगली पकड़कर चलते हुए देखा। कुल मिलाकर फ्रेंड्स सपोज दैट दिस इज रोड। अब रीता ने यानी कि सुनीता को इसी के बराबर में चलते हुए देखा था फ्रेंड्स, ऐसे, यानी कि ये सड़क है और सड़क के यानी कि अलोंग द रोड, ऐसे। तो ऐसी स्थिति में हम फ्रेंड्स लगाते हैं प्रेपोजिशन अलोंग। इसके साथ साथ एक एग्जांपल और समझ लीजिए फ्रेंड्स कि ही वॉज गोइंग अलोंग द रेलवे ट्रैक, अलोंग द रेलवे ट्रैक, यानी कि वह रेलवे ट्रैक के साथ साथ चल रहा था। इसका मतलब फ्रेंड्स क्या हुआ, ये रेलवे ट्रैक है। ठीक फ्रेंड्स, अब इसी के साथ साथ वो यानी कि यहां या यहां, वो बात एक ही है फ्रेंड्स, उसके ट्रैक यानी कि रेलवे ट्रैक के साथ साथ चल रहा था। ऐसी स्थिति में हम अलोंग का प्रयोग करते हैं। इसके बाद एक फ्रेंड्स होता है प्रेपोजिशन एक्रॉस। एक्रॉस का मतलब यानी कि ऑन द अपोजिट साइड। इसका फ्रेंड्स एक और, ये तो पहला है टॉप वो है फ्रेंड्स, चलिए मैं यहां पर लेके देता हूं कि ऑन द अपोजिट साइड, के उस पार जिसे बोलते हैं। के उस पार का मतलब जैसे कि फ्रेंड्स माय फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द गंगा रिवर, यानी कि मेरा मित्र गंगा नदी के उस पार रहता है। लिव्स अक्रॉस द गंगा रिवर, अक्रॉस यानी कि हम गंगा के इस पार रहते हैं और हमारा जो मित्र है वो गंगा के उस पार रहता है। तो फ्रेंड्स ऐसी स्थिति में हम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। पहला पॉइंट है ये कि ऑन द अपोजिट साइड, के उस पार, इसका। और नेक्स्ट एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, दूसरा एग्जांपल है फ्रेंड्स इसका कि ही इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, यानी कि वह
सड़क के उस पार खड़ा हुआ है। यानी कि फ्रेंड्स जैसे कि सड़क है ये, आप इधर की साइड में खड़े हुए हैं और कोई भी व्यक्ति है दूसरा वो इधर की साइड खड़ा हुआ है, तो ही इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। एक फ्रेंड से देखिए अक्रॉस का ही नेक्स्ट में सेंटेंस कि माई हस्बैंड इज अक्रॉस दैट इज। फ्रेंड्स ये एक फिल्म का डायलॉग भी है ना, यानी कि एक तरह से कहिए कि गाने की लाइन है। उसके लिए भी मैंने एक सेंटेंस बना दिया है कि साजन मेरा उस पार है, यानी कि माई हस्बैंड इज अक्रॉस दैट इज। तो फ्रेंड्स यानी कि देखिए फ्रेंड्स कोई भी गाना है, कोई भी डायलॉग है, उसको इंग्लिश में बोला जा सकता है बहुत ही आसानी से, है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स मैंने भी यहाँ पर बता दिया कि माई हस्बैंड इज अक्रॉस दैट इज, साजन मेरा उस पार है। तो यहाँ पर भी हम अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ था कि के उस पार। अब फ्रेंड्स देखिए एक और यानी कि इसी का टॉपिक कि फ्रॉम वन साइड टू अनदर, यानी कि इस पार से उस पार। तो इस पार से उस पार का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि यानी कि लेट अस स्विम अक्रॉस द रिवर, लेट अस स्विम अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार चलिए यानी कि तैरते हैं। तो अक्रॉस का प्रयोग यहां पर किया गया फ्रेंड्स, जैसे कि ये नदी है, नदी पानी वगैरह बह रहा है फ्रेंड्स। अब यहां से आपने तैरना स्टार्ट किया और तैरते हुए यानी कि इस पार आ गए। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये हुआ इस पार से उस पार, यानी कि लेट अस स्विम अक्रॉस द रिवर। एक एग्जांपल और है फ्रेंड्स इसका कि देयर इज एन ओवर ब्रिज अक्रॉस दिस, यानी कि रेलवे लाइन, इस रेलवे लाइन के यानी कि इस पार से उस पार तक एक ओवर ब्रिज बना हुआ है फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक रेलवे लाइन है। इस रेलवे लाइन के यानी कि इस पार से फ्रेंड्स और उस पार को एक ओवर ब्रिज बना दिया जाए तो हम उसके लिए भी प्रयोग करेंगे अक्रॉस। तो फ्रेंड्स शायद मैं समझता हूं कि जितना भी मैंने बताया है वो सब आपकी समझ में बहुत ही अच्छे से आया होगा फ्रेंड्स। यदि बढ़िया सही समझ में आया है आपको तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बराबर में बेल आइकन है उसको ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।